तो प्रश्न ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम भक्ति भी करते रहें और भौतिक जीवन में भी अपना काम वाम करके सफलता प्राप्त करते रहें? एकांतिक भक्ति करना, ये केवल भक्ति ही कर रहे हैं भाई, और किसी से कोई लेना देना नहीं है, भौतिक जीवन गया भाड़ में। तो ऐसा करना भी उचित नहीं लग रहा। तो क्या करें, कोई रास्ता है कि नहीं है? देखो, बात यह है कि जो भी हम करेंगे, अधिकार हमारा जितना है उसके अनुसार करेंगे। एक नर्सरी केजी का जो बच्चा है वो पीएचडी की पढ़ाई नहीं कर सकता, करने की कोशिश करेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या हम भौतिक जीवन में अपना कार्य करते रहकर भक्ति नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कीजिए। लेकिन जब हम ये बात बोलते हैं, साथ में ये भी हमें पता रहना चाहिए कि भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करना गोल नहीं है लाइफ का। क्यों नहीं है? गोल इसलिए नहीं है क्योंकि डेथ हो जाती है। उस सफलता का क्या लाभ है जो 30, 40, 50, 60 साल तक आपका साथ देगी? आपने सफलता भौतिक जगत में देखो पैसों से आंकी जाती है। आपने 50-100 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा कर लिया, मर गए, ख़त्म हो गई बात। मैं जब जॉब करता था तो हमारे कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे। उस समय भी उनकी आयु करीब 65-70 साल थी। सब लोग उनका सम्मान किया करते थे। करोड़ों रुपए थे उनके पास, करोड़ों रुपए। सब छूट छाट, मैंने फिर छोड़ दिया नौकरी, इधर प्रचार में आ गए हम लोग। तो करीब आप समझो ये बात है 98-99 की बात है, ये सन 2000 के आसपास की बात है। उसके बाद में अब 20 साल के बाद मैं किसी कारणवश अपनी वो कंपनी के एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, कोरोना के दौरान। उससे बात हुई तो मैंने उससे पूछा जी उसका क्या हाल है। वो बुजुर्ग कपूर साहब बोलते थे उनको। कह रहे हैं वो तो 84 ईयर हो गई उनकी एज, और अभी भी लगे हुए माल बेचने में। और उन जैसा एक्सपर्ट आदमी कोई नहीं देखा मैंने माल बेचने में। मैंने कहा अभी भी वही करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? अरे हाँ भाई, लगे हुए हैं। और फिर अभी मुझे जून के अंदर, जब कोरोना एकदम अपने उफान पे था, तो मुझे पता चला कि उनको कोरोना हो गया। करोड़ों रुपए उनके पास है, किसी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली उनको। एक छोटे से नर्सिंग होम में उनको किसी तरह से हाथ पैर जोड़ के एडमिट कराया, 2 दिन में डेथ हो गई। तो कहाँ गई वो सफलता? उस सफलता के मायने क्या हैं? वो सफलता महत्वपूर्ण नहीं है वो। तो क्या हम सबको छोड़ के भक्ति में लग जाएं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तक आपकी पूर्ण श्रद्धा नहीं है तब तक आपको करना पड़ेगा काम। क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है, आपने छोड़ दिया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अधिकार ना लभिया सिद्ध दे भावे, विपर्या जन्मे बुद्धि शक्ति रभावे। अधिकार नहीं है फिर भी उस स्तर पे काम करेंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। शक्ति नहीं है ना उसको सहन करने की। तो अभी जब तक हम नहीं कर सकते तब तक हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे उद्धव जी हैं, उद्धव जी
बोल रहे हैं कि अपनी लालसा को विकसित करो, कि हमें वहाँ तक पहुँचना है। भौतिक जगत की सफलता के कोई मायने नहीं है, ये बात हमें हमेशा अपने दिमाग में हमें उसको पेंच लगा के फिट कर देनी चाहिए। कील ठोको निकल जाती है, पेंच से कस दोगे तो मुश्किल से निकलेगी बाहर। अगर हमने इस बारे में अपने दिमाग को बार बार हमने नहीं समझाया, भक्तों से बार बार हमने सुन के इस बारे में अगर हमने विश्वास नहीं किया तो समझ लो प्रॉब्लम है। क्योंकि लेश मात्र भी अगर हमारे हृदय में इस भौतिक जगत को भोगने की इच्छा रहेगी, कभी भगवान लेकर नहीं जाएंगे। भगवान क्यों लंका पार करेंगे हमारे लिए? क्या ज़रूरत है भगवान को? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, करोड़ों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में नियुक्त है, संभ्रम बहुत ही आदर सहित सेवा कर रही हैं। तो क्यों भगवान आएंगे यहाँ पर? हमें बचाने के लिए तभी आएंगे जब 100% हमारी श्रद्धा भगवान में निवेशित हो जाएगी। जब तक नहीं है काम करते रहो, वो उतना काम करते रहो जिससे आपका गुजारा होता रहे। तो उससे तो हम निर्धन हो जाएंगे, नहीं हो गए निर्धन आप। जो आपकी आवश्यकता है, जो आपकी डिज़ायर नहीं, आपकी आवश्यकता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भगवान आपको अपने आप देते रहेंगे। चैतन्य चरितामृत में हमें मृगारी का हमें प्रसंग प्राप्त होता है। नारद जी ने बोला छोड़ दो व्याध का काम करना। अरे तो रोटी कैसे खाऊंगा, मैं प्रबंध करूंगा, तुम चिंता मत करो। मृगारी ने छोड़ दिया, धनुष तोड़ के फेंक दिया उसने, श्रद्धा आ गई उसके अंदर। अब नारद जी कुछ समय के बाद गए मिलने के लिए मृगारी से। तो नारद जी ने पूछा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई समस्या तो नहीं आ रही? तो मृगारी ने बोला कि एक समस्या है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक समस्या है, आप मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा भिजवा रहे हो, थोड़ा कम कर दो। तो गुरु की दया से, भगवान की दया से आपकी आवश्यकताएं जो हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, भगवान वो आपके पास तक पहुंचा देंगे। पहुंचा क्या देंगे? खुद ही लेके आएंगे। योग क्षेमम वहामियम, मैं खुद ही लेके आता हूँ। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो जब तक नहीं है करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस लालसा को, इस श्रद्धा को विकसित करने का प्रयास करते रहो। क्योंकि भौतिक जगत के कोई मायने है नहीं, कोई महत्व है नहीं उसका। आज समझ जाओगे ठीक है, 10 साल बाद समझ जाओगे तब भी ठीक है, 10 जन्म के बाद समझ जाओगे तब भी ठीक है। अनादिकाल से झेलते आ रहे हैं हम, अनादिकाल से झेलते आ रहे हैं। जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी वापस जाओगे, ये बात है। ये तो प्रश्न ये है कि अगर हम भौतिक जीवन में भी लगे रहेंगे और साथ में भक्ति करते रहेंगे तो पूर्ण श्रद्धा तो कभी विकसित नहीं होगी। तो फिर तो यूं ही चलता रहेगा। फिर तो वो असंभव सी स्थिति खड़ी हो गई। ऐसा नहीं है। आप अपने जो आपके पास में जो दायित्व है उसका निर्वाह करते रहो और साथ में भक्ति करते रहो। भक्ति का मतलब आप समझो कि भक्ति का अर्थ है वैष्णवों का संग लेना। अब वैष्णव का संग लोगे तो उससे धीरे धीरे आपकी श्रद्धा विकसित हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी आपकी श्रद्धा। काम भौतिक लोग भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं। तो बोलेंगे, कोई बोलेगा भाई दोनों ही गंदे हैं, दोनों पे कीचड़ लगा हुआ है। भौतिक जगत कीचड़ है तो दोनों पे लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, फर्क है। फिर भी कीचड़ दोनों पे लगा हुआ है, लेकिन एक भक्त है वो फव्वारे के नीचे खड़ा हुआ है, वो झरने के नीचे, वो पानी गिर रहा है और उसके जो कीचड़ लगा हुआ है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है कीचड़ उसका। तो जो डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, वो भक्ति में लगे हुए हैं, साथ में
अपने जो दायित्व हैं, भौतिक कार्य हैं, उसको भी कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। भक्तों का संग करते रहोगे, धीरे 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 आपका शुद्धिकरण हो रहा है। आप खुद ही देखो, जब आप भक्ति में जुड़े थे तब आपकी क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। जमीन आसमान का फ़र्क है। मैं सोच भी नहीं सकता, मैं आज जो कर रहा हूँ वो मैं 20 साल पहले सोच नहीं सकता था। मेरे बस की नहीं थी। आज सोच सकता हूँ, सोच ही रहा हूँ, आज कर ही रहा हूँ उसको। कैसे कर लिया? वैष्णवों के संग से कर लिया। वैष्णव का संग ले लिया, उससे धीरे धीरे वो श्रद्धा विकसित हो जाती है। तो जो भक्त हैं उनको योजना बनानी चाहिए। हर भक्त का कर्तव्य है कि वो योजना बनाए, कैसे हमें आज क्या क्या करना हमारा कर्तव्य है, कैसे धीरे धीरे अपने जीवन में भक्ति को अधिक प्रधानता दें उसको। हर एक भक्त के लिए वो अलग परामर्श है, कोई एक परामर्श नहीं है जो आपके जीवन में जो एप्लीकेबल है, उपयुक्त है, दूसरे भक्त के जीवन में कुछ और बात उपयुक्त होगी। तो हर एक भक्त को अलग इंडिविजुअल लेवल पर वरिष्ठ वैष्णवों से उनसे विचार विमर्श करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि आप मुझे बताओ, मैं भक्ति में कैसे प्रगति करूं, कैसे भौतिक जीवन को घटाऊं और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाऊं। तो बात बनेगी। धीरे धीरे ये करने से आप आगे बढ़ जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी बढ़ जाते हैं, आप भी बढ़ जाओगे और बढ़ोगे ही। भगवान कह रहे हैं सुअल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप थोड़ी सी भक्ति करो, धीरे धीरे भगवान भी हेल्प करेंगे, भक्त भी हेल्प करेंगे, आगे बढ़ जाता है। कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी और प्रयास करना पड़ेगा। वो करोगे, भगवान 100% आपकी सहायता करेंगे। आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी।